Yes. Welcome, friends. This is our program of property laws in India. देखो दोस्तों, ये सब सिलेबस हमको कवर करना है। हमारे पास है 8 वेबिनार और दिन है 4, सैटरडे संडे, नेक्स्ट सैटरडे संडे, and every day we have to take 1 hour or 1 hour 15 minutes one webinar. So we will complete today 5 because 20 sections we have to complete. I will fast read the 20 section. First is this introduction to property laws. Second is the Transfer of Property Act 1882. Third is Real Estate Regulation and Development Act, which is called RERA Act. Then Indian Succession Act. Then Muslim Personal Law and Property Rights. Then we will see Hindu Succession Act and Property Rights. Then we will see the property registration procedure and documentation. उसके बाद हम देखेंगे lease and rental laws in India, then tenancy laws and eviction procedure, then consumer protection laws related to properties. Then we'll see the property rights of a woman under Indian laws. Each and every presentation can be we elaborate for 1 week also. लेकिन हमको थोड़ा सा इसका क्रिप्स करना है और इसके बेयर एक्ट्स भी हमको देखने हैं. So 11, then 12 urban and rural land laws, then 13 stamp duty and registration charges, then 14 legal aspects of buying and selling properties, then 15 legal documentation for property purchase, then 16 property disputes and dispute resolutions, then 17 government policies on land acquisition and compensation, then 18 developers, builders, legal responsibility and buyer rights, 19 environmental clearances in the property development, and 20 taxation laws related to the property. For instance, capital gains, wealth tax, etc. तो ये सब हम देखेंगे. ये सब आपको स्टडी मटेरियल में ऐप में मिलेगा. जब हम ये प्रोग्राम ऐप पे डाल देंगे ना तब है. और फिलहाल तो हम आपके इसमें जो श्रुति ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है उसमें भी मैं स्टडी मटेरियल डाल दूंगा. लेकिन स्टडी मटेरियल व्हाट्सएप से आप डाउनलोड करेंगे कुछ दिन के बाद भूल जाएंगे कहाँ रखा है क्या नहीं. लेकिन हमारे ऐप पे आपको एक्सेस रहेगा. हम जब ये पूरा प्रोग्राम होने के बाद विल पुट दिस प्रोग्राम ऑन ऐप, देन ऑन ऐप यू कैन एक्सेस फॉर एवर. फिर आप वीडियो स्टडी मटेरियल सब देख सकते हैं. इसमें खास बात यह है दोस्तों कि इसमें बेयर एक्ट जो है जो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं, ये सब के सब बेयर एक्ट्स इसमें हमने दिए हैं. देखो यहाँ पे सब पूरे के बेयर एक्ट्स है. बेयर एक्ट्स भी हम कुछ जगह पे खोल के आपको बताएंगे जहां पे रिलेवेंट है. सो फ्रेंड्स, नाउ फर्स्ट ये इंट्रोडक्शन है प्रॉपर्टी लॉज का, कि प्रॉपर्टी लॉ का इंट्रोडक्शन हम देखते हैं. सो इंट्रोडक्शन टू प्रॉपर्टी लॉज इन इंडिया. व्हाट इज अ प्रॉपर्टी लॉ? प्रॉपर्टी लॉ क्या होता है? तो जो प्रॉपर्टी ओनरशिप गवर्न करता है, ट्रांसफर गवर्न करता है एंड राइट्स रिलेटेड टू प्रॉपर्टी इन इंडिया गवर्न करता है, इसको जो कंट्रोल करता है वो एक्ट को प्रॉपर्टी लॉज बोलता है. डिफाइंस द टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी एंड लीगल प्रोसेस इज इन्वॉल्व. ये जो प्रॉपर्टी लॉज है इसमें प्रॉपर्टी के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसा मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी है, और उसके जो लीगल प्रोसेसेस हैं, यानी कि कोई भी प्रॉपर्टी परचेस करते समय जैसा हम पहले एक एग्रीमेंट करते हैं. एग्रीमेंट काफी लोग अनरजिस्टर्ड करते हैं, लेकिन इट इज माय एडवाइस ऑलवेज डू रजिस्टर्ड एग्रीमेंट.
बिफोर परचेसिंग एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी। और एग्रीमेंट के बाद फिर उसमें एग्रीमेंट में कंडीशंस होता है कि भाई 3 महीने में 4 महीने में ऐसा ऐसा व्यवहार हम पूरा करेंगे वगैरह वगैरह। एंड देन वी विल डू द फाइनल डीड, दैट इज कॉल्ड कन्वेंस डीड। तो ये जो प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है, ये तो सपोज डॉक्यूमेंटेशन के प्रोसेस हो गया। लेकिन कभी डिस्प्यूट अराइज होता है तो दैट टाइम लीगल प्रोसेसेस जो है उसके, वो भी लॉ में कवर होता है। ये जस्ट हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी लॉज। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, मूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें व्हीकल, स्टॉक एक्सेट्रा आता है। इमूवेबल प्रॉपर्टी में लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा है। गवर्न बाय वेरियस एक्ट लाइक द टीपीए, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ईजमेंट एक्ट, रेरा, काफी एक्ट है जो प्रॉपर्टी लॉज कवर करते हैं। सोर्सेस ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, तो स्टैट्यूटरी सोर्सेस है, यानी कि पार्लियामेंट। और प्रॉपर्टी क्या है, कंकरेंट लिस्ट में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के। तो इसके ऊपर सेंट्रल गवर्नमेंट भी कानून बनाता है, स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकता है। तो स्टैट्यूटरी लॉ बोलते सेंट्रल ने बनाए हुए कानून एंड स्टेट ने बनाए हुए कानून, स्टैट्यूटरी लॉ में आता है। जुडिशियल प्रेसिडेंट्स, तो जुडिशियल प्रेसिडेंट में जजमेंट रहता है, जो लैंडमार्क जजमेंट रहता है या जो साइटेशंस रहता है, पब्लिक जजमेंट रहता है। अनपब्लिक जजमेंट भी जुडिशियल प्रेसिडेंट में आते हैं। तो ये सब प्रेसिडेंट्स है। जैसे हम सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते समय सुप्रीम कोर्ट के केस लॉज देते हैं, वैसे हाई कोर्ट में जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप हाई कोर्ट के भी केस लॉज दे सकते हैं, वो पर्टिकुलर हाई कोर्ट के, एंड सुप्रीम कोर्ट के भी यू कैन पुट बिफोर द जजेस। सो दैट इज कॉल्ड जुडिशियल प्रेसिडेंट्स। तो ये लॉ हो गया, हमारे लॉ के बुक्स है, ये जुडिशियल प्रेसिडेंट्स है। एक कस्टमरी एंड पर्सनल लॉ, तो कस्टमरी एंड पर्सनल लॉ जो है, जैसा कि हिंदू सक्सेशन एक्ट है, मुस्लिम लॉ है, क्रिश्चियन के लिए, पारसी के लिए, जू के लिए हमारा इंडियन सक्सेशन एक्ट है जो आजादी के पहले 1925 में पास हुआ है। तो ये सब पर्सनल लॉज भी प्रॉपर्टी लॉ में मायने रखते हैं, क्योंकि व्हेन प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू इनहेरिटेंस, थ्रू विल, so that matters. And key act, Transfer of Property Act 1882, RERA Act 2016, Registration Act 1908, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह काफी एक्ट है इस पर। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कितने लॉ है, ये अगर सवाल है तो उसका जवाब है 40, क्योंकि इसका ये पूरे प्रेजेंटेशन में 20 की 20 प्रेजेंटेशन में जितने लॉ हमने कवर किए हैं सबके बेयर एक्ट हमने वो फोल्डर में थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जो आपको स्टडी मटेरियल मिलने वाला। आप इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि भाई ये प्रोग्राम का कीमत क्या है एग्जैक्टली, बराबर। और उसमें भी आप नानी पालकी वाला नेशनल लॉ क्लब के अगर लाइफ मेंबर है तो उसमें भी आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। तो ये प्रोग्राम का जो फी लिया है एक नॉमिनल इसलिए लिया है क्योंकि ताकि आप बैठे, फ्री में रहता है तो बैठते नहीं लोग, और इसको सीरियसली ले एंड ट्राई टू डाइजेस्ट दिस। दिस प्रोग्राम इज prepared by focusing to the advocates as well as consultants as well as convinced जो करते हैं वो लोग हैं, जो प्रॉपर्टी लेने वाले जो इंडिविजुअल्स है उनके लिए, प्रॉपर्टी बेचने वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, और ऑल दीज पीपल वी हैव प्रिपेयर्ड दिस प्रोग्राम। सो ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉपर्टी लॉ, तो प्रॉपर्टी लॉ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोटेक्ट राइट्स, पब्लिक के राइट जो है हक का है वो प्रोटेक्ट करना, इंश्योर्ड लीगल ट्रांसफर, लीगल ट्रांसफर इंश्योर करना। नहीं तो कभी कभी पूरा पैसा लेने के बाद भी लोग ट्रांसफर नहीं करते, या आधा पैसा देके एग्रीमेंट हुआ है और आधा पैसा देने के लिए सामने वाला तैयार है तो भी ये इसका भाव बढ़ता है या इसको कोई ज्यादा प्राइस में मांग लेता है तो फिर ये देता नहीं। तो इसमें फिर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में हम जाते हैं, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में हम वो केस फाइल करते हैं और फिर कोर्ट उसको एडजुडिकेट प्रॉपरली करे। तो दैट इज कॉल्ड एंश्योर्ड लीगल ट्रांसफर। रेगुलेट टेनेंसी, ये टेनेंसी का बहुत बड़ा लफड़ा हमारे देश में है, बहुत सारे कानून है, बहुत सारे लॉज है, हर स्टेट के टेनेंसी के लॉज अलग अलग है। तो ये रेगुलेट टेनेंसी का भी लॉ ऑब्जेक्टिव रखता है। प्रिवेंट डिस्प्यूट्स एंड एनक्रोचमेंट,
डिस्प्यूट और एनक्रोचमेंट भी इसमें प्रिवेंट किया जाता है, उसका सोल्यूशन निकलता है। देन मेजर लेजिस्लेशन, तो मेजर लेजिस्लेशन इसमें ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, रेरा है, रेंट कंट्रोल एक्ट है, जो रेंट कंट्रोल एक्ट मैंने अलग अलग स्टेट के बताया, कुछ स्टेट के हमने डाउनलोड भी कर दिए, स्टैम्प एक्ट है, ये सब इसमें है। देन की कॉन्सेप्ट में आता है ओनरशिप और पोजीशन वर्सेस पोजीशन। तो ओनरशिप और पोजीशन और ओनरशिप दोनों अगर आपके पास है तो यू आर परफेक्ट टाइटल होल्डर, बट व्हेन ओनली पोजीशन इज इन योर हैंड बट ओनरशिप इज नॉट इन योर हैंड, तो योर टाइटल इज नॉट करेक्ट। और खाली ओनरशिप है लेकिन पोजीशन नहीं है, तो जब तक पोजीशन नहीं आता है तब तक टाइटल क्लियर नहीं होता है। इसलिए ओनरशिप और पोजीशन में पावरफुल क्या है, ऐसा अगर सवाल पूछेंगे तो मैं बोलूंगा पोजीशन ज्यादा पावरफुल है। इसलिए पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, पोजीशन के बाद आप ओनरशिप है। नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में कभी कभी हमारे पास डिस्प्यूट आ जाता है, लेकिन अगर उसका पोजीशन हाथ से निकल गया है तो फिर वो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन पोजीशन हाथ से निकला नहीं है, स्टेटस को लिया है, स्टे लिया है, इसलिए कभी भी हाईकोर्ट से अगर केस हारते भी है तो सुप्रीम कोर्ट में हमारे पास आने के पहले हाईकोर्ट को मालूम है, वकील को, आपको आप केस हार रहे हैं तो उतना खाली लेना कि स्टेटस को दे दो, उसको बस स्टेटस को दे दो, वी आर अप्रोचिंग टू द एपेक्स कोर्ट, तो उसको स्टेटस को मिल जाता है या स्टे मिल जाता है, तो फिर उसका पोजीशन नहीं जाएगा और फिर एपेक्स कोर्ट में आने के बाद फिर उसका आगे प्रोसीडिंग होगा। इतना प्रिकॉशन जरूर लेना है। मेरी तो शुभकामनाएं कि जो भी केसेस डालेगा अगर जेन्युइन है, धर्म उसके पक्ष में है, तो उसके फेवर में ही रिजल्ट आना चाहिए, उसके विरोध में नहीं आना चाहिए। देन टाइटल, लीज, मॉर्गेज, ये सब कुछ है जो है, ये भी कॉन्सेप्ट है। जो टाइटल है दैट इज ओनरशिप टाइटल, लीज है जो रेंट से हम देते हैं, मॉर्गेज किया है, किसी से लोन लिया है और हमने प्रॉपर्टी मॉर्गेज किया है, ईजमेंट, इनकम्बरेंस। ईजमेंट का मतलब होता है पूरी की पूरी लैंड को ईजमेंट करना, इनकम्बरेंस मतलब क्लेम है। ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं जो अलग अलग लॉ में दिया है। ये आप जस्ट एक बेसिक देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं प्रॉपर्टी लॉज का। कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है प्रॉपर्टी के लॉ में। सो अभी एट दिस मोमेंट आर्टिकल 300A है, राइट टू प्रॉपर्टी एज ए लीगल राइट, लेकिन प्रीवियसली फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 31 था। तो आर्टिकल 31 अंडर टू हैव अ प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट था, लेकिन प्रॉब्लम ये आया कि फंडामेंटल राइट जब तक था ना तब तक कोई भी रोड के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर करने के लिए कुछ भी प्रॉपर्टी किसी का एक्वायर करना, तो एक्वायर करने में बहुत दिक्कत होती थी क्योंकि फंडामेंटल राइट आता था उसका, और कोर्ट से वो प्रोसीडिंग क्लियर होना में बहुत मुश्किल होती। इसलिए फिर एक कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट हुआ और ये इसको फंडामेंटल राइट से हटाया है, और नाउ प्रॉपर्टी इज यूअर लीगल राइट। इसलिए प्रॉपर्टी अभी लीगल राइट में आर्टिकल 300A में कॉन्स्टिट्यूशन में आता है दोस्तों। देन पर्सनल लॉज एंड प्रॉपर्टीज। अभी प्रॉपर्टीज के पर्सनल लॉज में जो हमने पहले बताया आपको, हिंदू सक्सेशन एक्ट है, मुस्लिम के लिए शरिया बेस्ड सक्सेशन है, और क्रिश्चियन पार्सीज के लिए इंडियन सक्सेशन एक्ट 1925। रिसेंट डेवलपमेंट जो है इसमें, अभी रिसेंट डेवलपमेंट पूरे भारत में हो रही है, कुछ जगह पे हो गई है, डिजिटलाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, डिल ड्रैम जिसको बोलता है। डिल ड्रैम का मतलब क्या होता है, डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, डिल ड्रैम। डिल ड्रैम के कारण क्या हुआ कि पूरा डिजिटलाइजेशन हुआ लैंड रिकॉर्ड का। अभी आपको 7/12 ये वो आराम से ऑनलाइन निकलता है, नहीं तो पहले चक्कर पे चक्कर लगाने पड़ते थे वो तलाटी के पास वगैरह, तो वो अभी नहीं लगाना पड़ता है। देन रेरा इम्प्लीकेशन है, ये नया डेवलपमेंट हुआ है 2016 से। रियल एस्टेट रेगुलेशन रेगुलेटरी अथॉरिटीज है, रेरा रेरा का रॉन्ग फॉर्म, रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटीज। और ये संस्था के कारण और रेरा एक्ट के कारण
अभी जो बिल्डर के ऊपर जो मनमानी करते थे, बिल्डर जो चीटिंग करते थे, बिल्डर जो, सभी बिल्डर नहीं करते थे, काफी बिल्डर अच्छे भी काम करते थे, जेन्युइनली करते थे, इसलिए वो बढ़ते भी थे, डेवलप भी होते थे। चीटर ज्यादा दिन डेवलप नहीं होता है, लेकिन जो जेन्युइन आदमी रहता है वो बहुत अच्छी तरह से डेवलप होता है। एससी रूलिंग, सुप्रीम कोर्ट के जो रूलिंग्स हैं ऑन डॉटर्स राइट इन हिंदू प्रॉपर्टी, जैसा 2005 का अमेंडमेंट है हिंदू सक्सेशन एक्ट में, तो उसमें डॉटर को क्या दिया है, को पार्सनली राइट दिया है। सन को जो को पार्सनली राइट है वही डॉटर को दिया है, इवन दो सी इज बॉर्न बिफोर दैट आल्सो। 2005 के पहले अगर वो जन्म जन्म पाई है, बराबर है, तो भी उसको एप्लीकेबल है। 2005 को बॉर्न हुआ है तो भी है, उसके आगे हुआ तो है ही है, इसमें कोई इशू नहीं। ये रिसेंट डेवलपमेंट है। challenges, what are the challenges in property laws? So property law जो challenges है, कॉम्प्लेक्स है, ओवरलैपिंग लॉज है, टाइटल डिस्प्यूट्स है, पर्सनल लॉज इनकॉन्सिस्टेंसीज है, एंड फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस। अभी देखते हैं कि जैसे जैसे फ्रॉड बढ़ते हैं, पहले दरोड़े होते थे, पहले चोरी मारी होती थी, ऐसे फिजिकल फ्रॉड होते थे प्रॉपर्टी के साथ, स्पेसिफिकली मूवेबल प्रॉपर्टी था। इमूवेबल प्रॉपर्टी कोई चोरी नहीं करेगा। लेकिन अभी देखो दोस्तों कि ये जैसे जैसा एआई बढ़ा है, आईटी सेक्टर बढ़ा है, और वैसे वैसे ये सब जो चोर है, ये चोर भी होशियार बन गए, और कैसे अलग 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 ये है, और इसमें हमारे जैसे वकील भी फंस जाता है, डिजिटल अरेस्ट है, वो ये वो ऐसे लैंड के भी बहुत सारे माफिया वगैरह ये फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन करते हैं। तो इससे कैसे बचना है, क्या है, सब कुछ हमारे ये प्रोग्राम में है, जो हम 20 अलग अलग इसमें कवर करने वाला है। देन रोल ऑफ लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, तो कभी भी इंश्योर्ड लीगल क्लैरिटी इंश्योरेंस करना, देन इंक्लूड सेल डीड, टाइटल डीड, ईसी, इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट, म्यूटेशन रिकॉर्ड, जो 7/12 वगैरह हम करते हैं ना, तो म्यूटेशन रिकॉर्ड, इस सबको भी ख्याल रखना है, इसका भी रोल है लीगल डॉक्यूमेंटेशन में। तो यहाँ पे प्रेजेंटेशन खत्म हो गया दोस्तों। कुछ केस लॉज हमको आपको बताना है, वो हम आपको अगले प्रेजेंटेशन में वो केस लॉज बताएंगे। तो यस,